जोहार। साथ ही दूर दराज भील टेरिटरी से पधारे हुए हमारे राजस्थान विधानसभा के तीनों ही प्रतिनिधित्व करने वाले भाई हमारे बीच में बैठे हैं। रोहत कांति भाई आदिवासी, भाई अनुतोष जी और तमाम मेरे भाई। मैं ज्यादा औपचारिकता में नहीं जाकर एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, बहुत सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। कांति भाई ने मोटे मोटे तौर पे कई सारे बिंदुओं को समेट लिया। भाई मांगीलाल जी प्रतापगढ़ से पधारे, आपने बहुत ही शानदार बात यहां पर बताई है। मैं इस पर्चे में लिखी हुई 4 बातों पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। 3S फैक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति। इसके बाद 2 बिंदु और हैं। चौथा है जैव विविधता और 5वां है इतिहास। इन 5 बिंदुओं को समेटकर इस पर्चे में लिखा गया है, जैसा मैंने इस पर्चे का अध्ययन किया है। सबसे पहले मैं शिक्षा पे बात करूंगा। दोस्तों, आज हम जो बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, और हमारे 3-4 भाई हमारे बीच में बैठे हैं जो विधानसभा में दहाड़ रहे हैं। राजकुमार जी रोहत जो अपने बीच में नहीं है, लेकिन पूरे देश की आवाज बनकर दिल्ली के अंदर दहाड़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इस शिक्षा की वजह से है मेरे दोस्तों। इस शिक्षा की वजह से हम बोल पा रहे हैं, हमारी आवाज दिल्ली और जयपुर तक गूंज रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम पेशे से शिक्षक हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे सभी माताओं बहनों को, मेरे भाइयों को, कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा, बढ़िया अच्छी तरह से उनको पढ़ाएं। रोज स्कूल भेजें और घर पे भी पढ़ाएं। मेरे विद्वान साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके बच्चे, आपके समाज के बच्चे पूरा दारोमदार आपके ऊपर है। जब भी वो स्कूल से लौट कर आए तो आप इनको 1-2 घंटे जरूर पढ़ाएं। बहुत सारे भाइयों ने ये नवाचार किया है, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। कई भाइयों ने लाइब्रेरी खोली है। मेरी खुद की हाईटेक लाइब्रेरी है, 100 बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चों को शानदार फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड कराई है, कम से कम चार्ज में, और उस लाइब्रेरी के अंदर गरीब से गरीब बच्चा निःशुल्क भी पढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी बेहतर शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया वातावरण बना सकते हो। मेरे गांव में अभी एक बच्ची नीट डॉक्टर के सिलेक्शन हुआ है, एक बच्चा भी RS बनने जा रहा है। तो ये सब कहीं न कहीं आप जैसे भाइयों की देन है दोस्तों। तो हम सब मिलकर के शिक्षा पे बेहतर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये तो रही अपनी जिम्मेदारी। अब हमारे बीच में भाई प्रतिनिधि बैठे हुए, तीनों हमारे लाडले MLA साहब, सांसद जी। मैं इस मंच से सबसे पहले तो भाई हमारे जो जनजाति मंत्री हैं आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब को संबोधित करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका TAD में अभी 1500 करोड़ रुपया आया हुआ है। आप अगर 1-1 करोड़ एक ब्लॉक में भी दोगे तो 5 से 6 जिलों के कम से कम 20 से ज्यादा ब्लॉक नहीं हैं। 1-1 करोड़ भी आप बच्चों के एजुकेशन के लिए देते हो। 1-1 करोड़ का अगर शानदार भवन या लाइब्रेरी को स्थापित करते हो, बढ़िया कोई अच्छा बहुत शानदार शिक्षण केंद्र स्थापित करते हो, तो भी एक ब्लॉक में 1 करोड़ रुपया ही होगा। तो आपसे निवेदन है इस मंच से कि आप TAD के प्रमुख हैं, तो हमारे MLA साहब बैठे हुए हैं, इनको आप 20-20 करोड़ रुपए दे दो। तो ये अपने विधानसभा के अंदर सभी ब्लॉकों में और शेष विधानसभा और शेष इलाकों में हमारे सभी भाई मिलकर के एक बेहतर शिक्षा का शानदार केंद्र बना पाएंगे। दूसरी बात है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर के भी भाइयों ने कहा था कि हमारे आजकल सबसे ज्यादा समस्या आ रही है ब्लड की। मैं तो यही कहना चाहूंगा इस मंच से कि विशेषकर हमारी माता और बहनों को, आप बहुत बढ़िया खाना खाएं और अच्छा खाना खाएं। जो आपको पसंद है वो बेहतर तरीके से खाएं। जब आपके शरीर में बेहतर पोषण होगा, अच्छा न्यूट्रिशन होगा, तो आपका शरीर बेहतर तरीके से काम करेगा। आने वाले समय में आपका शरीर मजबूत होगा तो आप समस्त प्रकार की ताकतों से लड़ पाएंगे।
आपके बच्चे बेहतर, आपका शरीर होगा तो आप लड़ पाएंगे, वरना अपन बिल प्रदेश बना करके भी फिर किससे लड़ेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाएं और बढ़िया खाएं, ताकि यह समस्या कभी आवे ही नहीं।